किसी औलाद के पास किराया है, एक कमरे में रख के किराया मांगते हो, शर्म आना चाहिए। यदि मां कह दे कि ला मेरा बिल चुका पहले, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, तू दवाइयों का पैसा मांगता है। यदि मां कह दे कि मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, ला उस दूध का बिल मुझे प्रदान कर, तो मैं भारत के युवाओं से कहता हूं कि मकान का किराया तुम चुका सकते हो, लेकिन मां के दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हो। अरे पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो भी मां के दूध का कर्ज कोई चुका नहीं पड़ता सकता है। मां के दूध का कर्ज चुका सकते हो जिंदगी में, तुम ध्यान रखना। अरे उन रातों का पैसा मांग ले मां कि जब तू रोता था तो रात रात में जागा करती थी। अरे मां पैसा मांग ले कि जब तू रोता था तो मैं खाना छोड़कर तुझे खाना खिलाने आती थी। किस चीज का बिल दोगे मेरे भाई? अपनी मां को ध्यान रखना। मां बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है, इतना ध्यान रखिए। जो मां बाप ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का यदि बिल मांग ले, खजाने खाली हो जाएंगे तुम्हारे, तो भी मां के दूध का ऋण ध्यान रखना। बाजार में बकरी का दूध मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में चले जाना, मां का दूध बाजारों में नहीं बिका करता है मेरे भाई, वह बाजारों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। मां का दूध तो ममता के आंचल में बसा करता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, कैसे बच्चे हैं जो मां बाप से पैसा मांगते हैं? कैसे बच्चे हैं जो सेवा का पैसा मांगते हैं? एक बेटी ऐसी है मान्यवर, मैं जानता हूं उस बेटी को। मेरा चातुर्मास हुआ एक जगह, उस बेटी पढ़ने लिखने को विदेश गई। एक ही बेटी थी, एक बेटा पैसा मांग रहा है, एक बेटी को देखो पढ़ने लिखने को विदेश गई, और यहां पर शहर में मां बाप अकेले हैं। एक दिन पिता का एक्सीडेंट हो गया, पिता की मौत हो गई। बेटी को फोन गया कि बेटा तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी ने फौरन विदेश से आई, आकर के अपने पिता को देखा, उसकी लाश को देखा, लिपट के रो रही है बेटी, जार जार आंसू बहा रही है। एक्सीडेंट में पिता चले गए। 3 दिन हुए, उठावना हुआ। 13 दिन हुए। मां ने कहा बेटा अब तू चली जा कमाने के लिए, ऑफिस अमेरिका चली जा। उस बेटी ने कहा कि मां तू यहां अकेली रहेगी, मैं वहां अमेरिका रहूं? मां जिस दिन पिता की मृत्यु सुनी थी ना, उसी दिन मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया है, ध्यान रखिए। तू नौकरी छोड़ आई? नहीं, नौकरी बाद में है, मेरी मां पहले है। ये वचन, ये बात, ये आवाज लड़कों की नहीं, लड़कियों की, बेटियों की निकला करती है। मैं अपनी मां को छोड़ के नहीं रह सकती हूं। मां ने कहा तू अपना भविष्य बिगाड़ रही है, अपना फ्यूचर बिगाड़ रही है। मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, बेटी तू अपना भविष्य बना, अमेरिका छोड़कर मत आ। बेटी ने कहा बिल्कुल नहीं, आज से बेटी हिंदुस्तान में, अरे वहां लाखों डॉलर कमाती हूं, मैं 10,000 भी कमाऊंगी, लेकिन अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ध्यान रखना। मैं यहीं रहूंगी, उन डिग्रियों का मैं क्या करूंगी? मेरी मां यहां पर आंसू बहाए। मां ने कहा कोई बात नहीं। वह बेटी वहीं रहने लगी। एक दिन उसकी मां मेरे पास आई, बोली महाराज इस लड़की को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली ये शादी नहीं कर रही है। देखने बहुत लड़के आते हैं, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी नहीं कर रही थी। महाराज मुझे शांति से मरने दो। इस बेटी को कहो कि अपना घर बसाए, शादी कर ले, विवाह कर ले। जी शादी कर लेगी, इसका घर बस जाएगा, मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगी। महाराज मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी कि मैं भी चली जाऊं और मेरी बेटी कुंवारी रहे। बेटी से मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोली महाराज मैंने बहुत लड़के देखने आए, अमीर के भी आए, गरीब के भी आए, जो भी देखता है रिश्ता कैंसिल हो जाता है। मैंने कहा क्या, किस बात पे? मां ने कहा महाराज ये लड़की नादान है, समझती नहीं है। जो भी लड़के वाले देखने आते हैं ये कहती है शादी मुझसे करोगे तो एक शर्त है, मेरी मां को भी साथ लेके चलोगे। इतना बड़ा साहस बेटा नहीं करता है, ये मेरे हिंदुस्तान की बेटी किया करती है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो तुझे कोई घर मिलेगा ही नहीं,
कि तुझे भी ले जाए, तेरी माँ को भी ले जाए। ऐसा कौन सा घर होगा? उसने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बिना विवाह के जीवन गुजार दूंगी, लेकिन जब तक मेरी माँ है। माँ कहती कि नहीं बेटा, तू तो जीवन गुजार देगी, लेकिन मैं तेरे मांग में सिंदूर देखना चाहती हूं। मालूम है, मेरा एक भक्त है, मैंने उस लड़के से कहा तू इस लड़की से शादी कर सकता है? बोले कर सकता हूं, बहुत सुंदर है। मैंने कहा ध्यान रखना, सुंदर नहीं, उसकी एक शर्त है, उसकी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। उस बेटे ने कहा महाराज यदि आप कहते हो तो मैं उससे भी शादी करूंगा और उसकी माँ को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मैंने कहा देख ध्यान रखो, आज भी उस बच्चे में मैं देखता हूं कि आज भी कृष्ण नारायण का अवतार दिखता है जो दो दो मां को सम्मान दिया करता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने देवकी को भी जगत पूज्य बनाया और मैया यशोदा को भी जगत पूज्य। अरे लड़के कौन होते हैं? ध्यान रखना, उसने शादी की, उसकी मां को भी ले। एक मेरा भक्त है, सब लोग जानते हैं, जयपुर में है, रितेश लोहाड़िया। ध्यान रखना, मेरा कट्टर भक्त है। उसने शादी की, उसकी मां की एक ही बेटी थी आशिमा, उससे विवाह किया, उसके ससुर की डेथ हो गई। ऐसा मेरा भक्त मेरे प्रवचन से प्रभावित हुआ, उसने कहा कि नहीं, जब उसकी सास को कैंसर हो गया, बीमार हो गई, जब उसके ससुराल वालों ने उसकी सास को पूछना बंद कर दिया, वो ऐसा दामाद जो मां को अपने उसके ससुराल से निकालकर अपनी सास को अपने घर में लेकर के आता है कि मां तू मेरी पत्नी की मां नहीं, तू मेरी भी मां है। मैं तो कहता हूं कि जितना उस लड़के ने किया उससे ज्यादा धन्यवाद तो उसकी मां को देना चाहिए कि जिसने लड़की की मां को अपने घर में एक्सेप्ट किया, रखा और उसे सम्मान दिया, इज्जत दी। पूरे परिवार ने इज्जत दी। उन्होंने कहा कि हम पुलक सागर के भक्त हैं, हमने उनसे यही सीखा है। ध्यान रखना, उसने अपनी सास को अपने घर में रखा। कब तक रखा मालूम है? मृत्यु के अंतिम समय तक उस बेटे ने राम बन करके अपनी सास की सेवा की। ध्यान रखना है, ऐसा परिवार आज भी मौजूद है। मैं बहुत बहुत उसे धन्यवाद देता हूं, उसका ये गुण मुझे प्रभावित करता है। आज भी अपने माँ बाप को वो पलकों पर बिठाता है। उसने अपनी सास को भी सम्मान की मौत प्रदान की, इज्जत की मौत प्रदान की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप सोचिए मानवता कहां है, इंसानियत कहां है। मान्यवर, उसे तन्हा से सकता जब छोड़ आया मेरा भाई, उसे तन्हा से सकता जब छोड़ आया मेरा भाई। मैं बेटी हूं, मैं वृद्धाश्रम से मां को वापस ले आई। ध्यान रखना, मैं बेटी हूं, मैं वृद्धाश्रम से मां को वापस ले आई। मान्यवर, सोचना है आपको, जिसने भी गर्भपात कराया हो उसे किसी योग्य आचार से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। मेरे पास नहीं आना, मैं इतना योग्य नहीं हूं, किसी बड़े आचार्य के पास जाना। मैं तो अभी नया नया हूं। किसी योग्य आचार्य के पास जाके अपने पापों का प्रायश्चित करना। और आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, माँ बाप से मेरा निवेदन है, आपसे निवेदन है, सास से निवेदन है, ससुर से निवेदन है, पतियों से निवेदन है, कभी अपने घर में अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करना। ध्यान रखना, जीवन में नहीं, कभी ऐसा पाप मत करना अपने घर में कि तुम्हारे घर में हत्याएं होती रहें। ध्यान रखना, गर्भपात नहीं कराना जिंदगी में। ना प्रेरित करना, ना मजबूर करना, एक नियम लेकर चलना, अनचाही औलाद पेट में आ जाए, आ जाने दो, मारना मत, मारना मत। एक पुलक सागर का निवेदन है तुमसे, हाथ जोड़कर उसकी हत्या मत करना। बच्चे को, अबोध बालक को मारना मत। यदि जन्म देना, बस इतना निवेदन है कि उस बच्चे को जन्म लेने देना। और यदि उस बच्चे को तुम ना पाल सको ना, तो पुलक सागर के कमरे में लाके डाल देना। ध्यान रखिए, डाल देना अपना बच्चा मेरे दरवाजे पर। मैं इस समाज में ऐसी यशोदाएं खड़ी कर दूंगा
जो अपने नहीं दूसरों के बच्चों को भी पाल कर बड़ा कर देती हैं। ध्यान रखिए, अनचाही औलाद को मृत्यु मत दीजिए मेरे भाई, उनको जन्म दीजिए। लड़के और लड़की में भेद मत करिए। जो सम्मान लड़कों का है वही सम्मान लड़कियों का होना चाहिए, उससे ज्यादा सम्मान लड़कियों का होना चाहिए। अंतरिक्ष पर कोई लड़का नहीं, सुनीता विलियम अंतरिक्ष की यात्रा किया करती है। ध्यान रखना, ऐसी बेटियां भी हमारे संसार में हुई हैं जो एक घर की तो बात छोड़ो, श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे देश पर राज किया करती है। ध्यान रखिए, ऐसी बेटियां हुई हैं जो काम पुरुष नहीं कर सके। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया करती है। कौन सा कमी है बेटियों में मेरे भाई? बेटियों में कोई कमी नहीं, लड़कों से कम मत समझो उनको। आज स्कूल के रिजल्ट देखना, ऋषभ जी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, लड़कों से अच्छे रिजल्ट लड़कियों के आया करते हैं। ये लड़कियां पढ़ती हैं, ये आवारागर्दी करते हैं। ध्यान रखना, लोग कह रहे हैं कि लड़कियां कम हैं, उनकी शादी नहीं होती है, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। मेरी सभा में तो लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। कौन कहता है लड़कियां कम हैं मेरे भाई? फिर ये शादी क्यों नहीं? लड़के 30-30 साल के कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रखना है, 32-32 साल के। क्या हुआ बंटी, तुम्हारी हो गई? अच्छी बात, पुराने जमाने के हो ना। 30-30 साल के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, इन लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही है? लड़कियां नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, लड़कियां तो है, मेरी समाज में लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन एक चीज गड़बड़ है। बोले क्या? मैंने कहा लड़कियां MBA कर रही हैं, लड़कियां इंजीनियर बन रही हैं, लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, लड़कियां IAS IPS कर रही हैं, लड़के 10वीं पढ़ के दुकान में बैठ रहा है। अब बताओ, ये पढ़ी लिखी लड़कियां इन अनपढ़ों से शादी करेंगी? विचार करिए। लड़के का क्या है, दुकानदार है ना, 12वीं पढ़ा, चल बैठ दुकान में, आज के बाद पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। लड़कियां को लड़के, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं मिल रही, लेकिन लड़कियों के लेवल के लड़के समाज में मिल नहीं रहे हैं, इसलिए लड़के कुंवारे जो कितनी पढ़ती है मेरी बेटियां, इंजीनियर हो जाती है, डॉक्टर हो जाती, लड़के अरे पढ़ लो रे लड़को, थोड़ा बहुत घूमोगे नहीं तो ऐसे ही सड़कों पर, कोई तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ पढ़ लो, छोरों को पढ़ना सिखाओ, ध्यान रखना, नहीं तो पता चला कि लड़की डॉक्टर, लड़का कंपाउंडर। ध्यान रखना, कंपाउंडर भी नहीं है, ध्यान रखना, वो उसके साथ चलेगी, पढ़ी लिखी। ध्यान रखना, कितना पढ़ती हैं मेरी बेटियां, ध्यान रखना। लड़के और लड़की में कोई भेद मत करिए। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं। मगर दुख इस बात का है, रक्षाबंधन पर राखी सबको चाहिए, पर बहन किसी को नहीं चाहिए। मां सबको चाहिए, पर लड़की नहीं चाहिए। कैसे ये रिश्ते निभेंगे? मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज मेरा सेकंड लास्ट प्रवचन है, कल अंतिम है, और बहुत एक बात याद रखना, वक्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और मैं कहता हूं कि लोग कहते आप बहुत अच्छा प्रवचन करते, प्रवचनकार हैं, मैं कुछ नहीं हूं, तुमने मुझे बना दिया है। ध्यान रखना, इतने प्यारे श्रोता, इतने अच्छे से सुनने वाले, घड़ी कहां जा रही है होश नहीं है, आप बैठे सुन रहे हैं। लोग कहते थे ना कि भोजन हो तो लोग आते हैं, पुलक सागर इस धारणा को मिटाना चाहता है कि हमारे समाज के लोग भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए संतों के पास पहुंचा करते हैं। ध्यान रखना, समाज में एक बदनामी हो गई है कि भीड़ इकट्ठी करना है तो भोजन दो। मैंने चंदू जी और ऋषभ जी को कहा कि अब देखना तुम चमत्कार, बिना भीड़ के कैसे, बिना भोजन के कैसे लोग आते हैं। ये लोग आकर के बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक बुलाने वाला। बुलाने वाले में दम हो तो पब्लिक अपने आप आती है। ध्यान रखिए। बोलो भोजन के लिए आए हो क्या? बोलो। अब जबरदस्ती खिलाएं तो अपमान भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती कल भोजन कल भोजन कल, क्यों दे रहे भाई? ये भोजन के भूखे नहीं है, भोजन तो घर में भी मिला करता है।
1 घंटे 1.5 घंटे जो बर्बाद करके दूर दूर से महिलाएं ये मेट्रो में बैठकर आ रही हैं, कोई ट्रेन में बैठकर आ रही हैं, कोई रिक्शे। कई तो मैंने देखा, मैं मंदिर से लौटता हूं सुबह 7:30 बजे आके बैठ जाती है। मैंने कहा इतने जल्दी क्यों आ गई? बोली आगे जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। मैंने कहा वाह, हो गया तुम्हारा अहमदाबाद। मैं कह सकता हूं जितना मैं अहमदाबाद के बारे में सोचता था, क्योंकि कभी आया ही नहीं था यहाँ पर, लेकिन मुझे लगा कि इतने 2 बार यहाँ से निकला किनारे से, लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर सुनने वाले भी बहुत है दुनिया में। पैसे वाले तो दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, सुनने वाले नहीं मिला करते, ध्यान रखना। और तुम वो लोग हो जो घर में किसी की नहीं सुनते। सुनते हो क्या? न सास की, न बहू की, न उसकी। मैं किस्मत वाला हूं जो गोदी का बच्चा भी शांत होकर सुना करता है। अभी पूरे प्रवचन में कोई बच्चा रोया क्या? आवाज आई क्या? छोटा सा बच्चा भी देखते रहता है, सुनते रहता है, ध्यान रखना। मान्यवर, इतना ही आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक हिंदुस्तान सुन रहा है तब तक भी उसका भविष्य सुनहरा है, ध्यान रखिए। जिस दिन ये सुनना बंद हो जाएगा उस दिन भारत को बर्बाद होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूँ कि जीवन में 2-4 बातें हमें हमेशा याद रखना है। कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना है। दूसरा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बहू को, अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करना है। अनचाही औलाद नहीं चाहिए। महावीर के संयम से रहना सीखो, आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, आभार व्यक्त करने के लिए जीवन दिया जा रहा है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। फिर तो चलो, अब 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे आपके। और सभी लोग उपस्थित हों। आदरणीय कौशिक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधायक महोदय। सूरत में मुझे वचन देकर आए थे कि आप एक बार अहमदाबाद आइए। मैंने कहा अहमदाबाद तो वाले तो मैं जाता ही नहीं हूँ। बोले नहीं, एक बार आइए। जो अहमदाबाद एक बार आता है वह अपना दिल यहीं छोड़कर चला जाता है। और एक बात और मैंने कही थी कि तुम्हारा शहर दवाओं और दुआओं का शहर है। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि एक दिन क्लिनिक पे आपको पैदल बुलाऊंगा मैं, ध्यान रखना। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। यदि ये चीज मेरे साथ हो गई, मेरी चर्या में दोष नहीं लगे, मेरी साइकिल छूट गई, तो ध्यान रखना, कुछ याद रहे ना रहे, अहमदाबाद मरते दम तक याद रहेगा।